चलिए दौसा का रुख करते हैं। वहां पर तेज बारिश के बाद स्कूल में पानी भर गया है। पुराने जर्जर कक्षों के गिरने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अध्यापक ने बच्चों को बरामदे में बिठाया है। कई स्कूलों में यही हालात नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ऐसे ही जर्जर स्कूलों को लेकर एक खास कार्यक्रम चलाया था और स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो तस्वीर सामने आई थी वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाली थी कि इतनी जर्जर हालत और उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। और अब देख लीजिए कि मानसून से पहले भी हालात बदले नहीं और अब बच्चे जो है बरामदे में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लक्ष्मीकांत दौसा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लक्ष्मीकांत, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है क्योंकि हालात बदले नहीं गए हैं। लगातार मुद्दा उठाया गया कि प्रशासन की आंखें खुलेंगी, लेकिन देखिए ना, मानसून आ गया है, बच्चे परेशानी में, स्कूल के टीचर्स परेशानी में। तो जरा बताइएगा अभी हालात कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल जो पालावास स्कूल है उसके हालात है बहुत ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि बच्चे जिस तरह वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे जो है उनको एक साथ टीचर से इकट्ठा किया है। और फिलहाल में जो स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि वहाँ बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1-1.5 घंटे जमकर बारिश हुई है कुछ ही देर पहले, और जिससे अचानक हालात बिगड़ गए हैं। कमोबेश जो दौसा जिले के स्कूलों में हालात जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि बच्चों की जीवन खतरे में पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व में प्रशासन को ये चीज ध्यान देनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ी देर पहले ही हमने ये भी बताया था कि मित्रपुरा गांव जो है वहाँ भी चारों तरफ पानी भर गया, और वो पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बारिश को देखते हुए बन रहे हैं। लक्ष्मीकांत, क्या हर साल मानसून में ऐसी स्थिति बनती है या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर करने की अब उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि हमें तो कोई स्कूल का प्रांगण भी नजर नहीं आ रहा है और जो जर्जर अवस्था में स्कूल है वो तो कभी भी गिर सकता है। तो जरा बताइए, क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे बच्चों के लिए या फिर कोई दूसरी व्यवस्था होगी? देखिए, बिल्कुल हालात तो ज्यादा ही खराब है, क्योंकि इस बार बारिश का जो असर है वो भी ज्यादा नजर आ रहा है। एक साथ ज्यादा बारिश होने से ये हालात खराब हुए हैं। कम बारिश होती है तो मैनेज कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों की छुट्टी करके टीचर्स जो है वो खुद आते हैं, लेकिन अचानक तेज बारिश जो होना है वो कहीं ना कहीं बच्चों की जान जोखिम में डालने जैसा इस स्कूल में प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बच्चों को निकलने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से हालात हैं वो गंभीर हैं और इस पर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत आपका।